सब कुछ मदद मिल रहा है, तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। जिसमें चीनी सैनिक चरवाहों को रोकते नजर आ रहे हैं, चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, वीडियो जनवरी के पहले हफ्ते का हो सकता है। दोनों की भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा? अच्छा भाई, कश्मीरी कहते हैं, आप हमें खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें। कि किस तरह से चीनी सैनिकों के साथ हमारे जो चरवाहे हैं वो उनकी झड़प हो रही है, उनको रोका जा रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज जो है। ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा? अच्छा भाई, कश्मीरी कहते हैं, आप हमें खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि आपने उन पे इतने मसाइल के अंबार खड़े कर दिए हैं कश्मीरियों पे कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है, उनकी 2 वक्त की जो रोटी है वो इतनी ज़्यादा मुतासर होगी हुई है। लिटरली आई वुड से कि मतलब लोग वहाँ पे सड़कों पे जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह पंजाब में या पाकिस्तान के बड़े जो भी शहर हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज है। बड़ी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कश्मीर में अगर बहुत डेवलपमेंट हो तो ये कश्मीर से यूथ लाहौर में क्या करने आए? अगर ये वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ पे कॉलेजेस हो, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, तो शायद आप वहाँ पे पढ़ रहे होते, अपने प्यारों के साथ रह रहे होते। उल्टा जो हमारे कोई कोटा होता है थोड़ा बहुत पंजाब में, जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक ड्रीम सीट्स होती हैं, बेशक वो मेडिकल कॉलेजेस की हो या यूनिवर्सिटीज़ में जो आटे में नमक के बराबर हमारा कोटा होता है, वो भी कम किया जा रहा है। बल्कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है और कश्मीर आपका वो एरिया जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है पाकिस्तान में, ठीक है, आप उसकी जो सब्सिडीज़ हैं हर लिहाज से उनको कट ऑफ करी जा रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी ये नारा लगा दे, जो कि अंदर ही अंदर लगा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अगर आप उसको भी सही तरीके से सुपरवाइज नहीं करेंगे तो मकबूजा कश्मीर तो दूर की बात है, आज़ाद कश्मीर भी आपके साथ जब वो थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होगा, वो भी कहेगा कि भाई हमें भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह, हमें भी बलोचिस्तान की तरह, हमें भी KPK की तरह अपना हक दिया जाए, हमें आप अपने से अलग कर दें। क्योंकि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते तो ऑब्वियस ही बात है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो US डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, US के डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो
ایک تو یہ جو ڈرون ڈیلز ہے اور جتنی بھی جو اکوپمنٹ جس کی لانگ ڈیٹیلز ساری پریس ریلیز میں جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ہے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز اور نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. سملرلی یہ یو ایس انڈیا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضروری ہے. اینڈ دین India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا رول انہوں نے کتنا، امریکہ نے رول کتنا بڑھایا ہوا ہے. ایک اس کا لینس یہ ہے کہ امریکہ نے رول بڑھایا ہے، ایک یہ ہے کہ انڈینز وہ کیپیبل. آئی تھنک دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. دی انڈینز ہیڈ دا کیپیبلٹی، دا وے دے آر آپریٹنگ، سم ون لائک اٹ اور ڈونٹ لائک اٹ، بٹ دا وے دے آر آپریٹنگ، ٹھیک ہے جی، اس خطے کے اندر. اینڈ دے آر شوئنگ، فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں جی کہ ہم نے ایکوائر کرنی ہے ملٹری کیپیبلٹی فرام امیریکنز، فرام فرینچ، باقی ممالک سے، چیزیں تو ہیں نا، ٹھیک ہے جی. اب انڈینز کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو صرف $4 ارب کے ڈرون لے رہے ہیں نا، پاکستان تو $3 بلین کا پیکیج لے رہا ہے، IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لے رہا ہے. مالدیو کا تو بجٹ ہی $3 ارب جو ہے نا وہ ہے. انڈیا کی اسسٹنس $4 ارب ہے جو ہے وہ سری لنکا کا، ٹھیک ہے جی. اور جو بھوٹان کا ٹوٹل جو 5 ایئر پلان ہے وہ جناب $4 ارب کا. So they are putting in perspectives that we are the ones who are calling the shots, we are the ones، ہم ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. اور جو اسپوکس پرسن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہی، وہ ظاہری بات ہے اس کی جگہ شور مچا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بیان دینا مجبوری بن گیا. اگر وہ نہ دیتے تو ایک مشکل ظاہری بات ہے ایک پڑ گئی ہوئی تھی. اور یہ جو انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ساری کی ساری جو ایک لارجر کوآپریشن، ٹھیک ہے جی، امریکنس کو چاہیے. اور اب بھی دیکھیں کہ یہ جو 2+2 اینڈ آل دیٹ وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ صرف امریکی انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں دی وی وانٹ ٹو ہیو این انٹیگریٹڈ ڈیفینس، اور ہمیں انڈیا کی جو ایبلٹی ہے جو اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اگلے کی کوئرژن اینڈ ایگریشن کو بھی روک سکتا ہے، اور خطے میں امن بھی لے کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا ڈیٹرنس کریٹ کر سکتا ہے، اور اس نے جو کریٹ کی ہوئی ہے. سو وی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف آلریڈی. آپ اگر اس کو ملٹری لینس سے دیکھیں، the point is that Indians have created deterrence. Indians have created that deterrence at the LAC, or they understand کہ بھائی this country is